पैसा पार उतारो पैसा पार उतारो पैसा रे पार उतारो पैसा पार उतारो नाय बीच में जात बिमारो नाय बीच में जात बीमारो मेरो साचो मेरो सही तो मेरे पीरा करई तुम्हार बिन धन के उठिए खाए बैठो नावे हमारी कोई बैठो नावे हमारी में कोई बैठो नावे हमारी में कोई बैठो नावे हमारी मेरे कोई बैठो नावे हमारी पैसा रुपया नदी मत उतरे पार यह नाव द्वारका द्वार की यह नाव द्वारिका पार की यह नाव द्वारका द्वार की ये नाव द्वारिका पार की मेरे धन के एक सहारे मेरे धन के एक सहारे के मेरे धन के एक सहारे मेरे धन के एक सहारे के तो कर देगी परली मेरे धन के उठियो पारे ओ पारे कोई बैठो नावे हमारी। आज सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि भैया देख मुँह पे पैसा ना है, कहीं बैठा के मेरी जात मत बिगाड़ी हो। भगवान कहने लगे कि ये तो द्वारकाधीश की तरफ से शाम के वक्त फिर चलती है, आप बैठो। महाराज सुदामा जी नौका में बैठे, भगवान ने उनको द्वारका में लाकर छोड़ दिया। सुदामा जी द्वारका में जैसे ही श्याम को लेट रहे थे तो भगवान उन्हें भोजन भी करा गए, और भगवान जब भोजन करा गए महाराज सुदामा जी सुबह खड़े होते ही देखने लगे कि मैं कहाँ आ गया, ये चमक दमक का सा शहर कौन सा है। अरे भैया इस शहर का क्या नाम है। वहां कहने लगे कि महाराज ये द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी। द्वारकापुरी, मैं द्वारका में आ गया। महाराज एक बार तो शहर देखते हैं सुदामा जी, एक बार अपने शरीर को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मैं और द्वारकापुरी, या मेरे जैसा तो कोई नहीं है, सब चमकने दमकने दिखाई दे रहे हैं। महाराज आज यहाँ देखिए अभी कोई किसी को, अभी तो वो ऐसा लगे सुशीला ही का भेंट कर रही से। और महाराज गिरा तो ने सुशीला के ऊपर गिरी में चोखे से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ सभी बैठ जाए, अभी मैं सबको मौका दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज सुदामा जी धीरे धीरे पूछते हुए आए, वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो साहब देखो सुदामा जी भूखे प्यासे हैं, कमजोर हैं, कहीं भी गिर सके कोई बात ना है। महाराज आज सुदामा जी चलते चलते धीरे धीरे जहां भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल थे उनकी तरफ आते हैं और पूछते हैं। हाँ जगह ने बदल ली जो कहीं कोई चक्कर फिर पड़ जाए। सुदामा जी पूछने लगे कि भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपाल कहने लगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। द्वारपाल ने जैसे ही धक्का दियो महाराज सुदामा जी ने धक्का दे दिया। द्वारपाल ने, सुदामा जी गिर गए बेचारे।
धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना आपो समायो और पेट को सुदामा जी को ऐसे फूल जा जैसे कोई ऑक्सीजन ज्यादा भर गई हो। महाराज सुदामा जी लंबी सांस लेकर के बेचारे धीरे धीरे खड़े हुए। महाराज अपने दंड कमंडल संभाला। सुदामा जी अपने दंड कमंडल संभाल करके फिर यहाँ आते हैं द्वारपालों के पास के भैया तुम्हारे जो राजा हैं कृष्णचंद्र मुझे उनसे मिलना है। दोनों द्वारपाल बात करने लगे, देखो ये भगवान से मिलना चाहते हैं। अरे इनकी शक्ल तो देखो। महाराज जैसे ही सुदामा जी उनकी तरफ आते हैं द्वारपाल फिर उसमें धक्का दे देते हैं। सुदामा में जैसे ही धक्का देते हैं सुदामा जी गिर जाते हैं, कमजोर हैं। महाराज दोनों द्वारपालों ने बात की कि भैया देख हमारे काम है महाराज के पास जाना, संदेशा देना, और ये अपना नाम सुदामा बता रहे हो है और हम चल करके द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों मिलने सखा पद नसीब आ गया है। मिलने सखा पद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया।